शुरू करें क्या गाइज? तुम लोग आ गए क्या ऑलरेडी? सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। एंड भाई, नए एपिसोड देखने के लिए आप में से काफ़ी लोगों का मन में बहुत होगी ना कि क्या टॉपिक होने वाला है। एंड ये बहुत ही दिल के करीब टॉपिक है। नहीं, दिल के करीब तो दूसरा टॉपिक है, वो आने वाले मैं एपिसोड में बताऊंगा। ठीक है, रिलेशनशिप से वो दिल के करीब, अभी वो वाला नहीं है। अभी तो हम बात करने वाले हैं कि भाई एग्ज़ाम्स के बारे में, कि मेडिकल एमबीबीएस के अंदर आप फर्स्ट ईयर के अंदर आने वाले हो, कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, किस किस टाइप के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। एक नया रूल निकाला है एनएमसी ने, 60-40 रूल। आप में से काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा, मे बी अभी आप आ रहे हो तो आपको नहीं पता होगा, बट आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, सो आप नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई होप कि सीरीज़ पसंद आ रही होगी। पिछली वीडियोज़ आपने देखी होंगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप मेरे को सीनियर मान सकते हो अपना। एंड आप में से ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने मान ही लिया, कॉमेंट्स मैंने देखा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, तुम लोगों ने मेरे को सीनियर माना, तो बस सीनियर का फ़र्ज़ मैं निभाने वाला हूँ तुम्हारे साथ। तो बस ऐसी कॉन्स्टेंटली तुम्हारे लिए वीडियोस लाता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा तुम्हें, और तुम्हारी ऐसी कुछ बहुत अच्छी दिल की बातें तुमसे करता रहूँगा। तो सब्सक्राइब मारो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात करने वाला हूँ गाइस, कि यहाँ पर अगर आप एमबीबीएस में आप एंटर कर रहे हो तो अगेन आपको सबसे पहले अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट को क्रैक करना पड़ेगा। एक कड़ी से कड़ी वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, भी आप अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो या फिर आप नीट 2025 के लिए अपियर करने वाले हो, तो यहाँ पर आपके लिए टारगेट बैच यहाँ पे लॉन्च हो गया है बाय नीट प्रेप। ये दोनों बैचेज हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैचेज हैं। ये बैच जो है क्लास 11th के लिए, टारगेट बैच 2026 के लिए और नीट 2026 के लिए, और ये 12th या फिर रिपीटर फॉर नीट 2025 के लिए। ठीक है, तो ये दोनों बैचेज में आपको भर भर के फायदा मिलने वाला है। क्या फायदा मिलने वाला है? एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, आपको डीपीपी जनरेटर देखने को मिलेगा, सेल्फ टेस्ट जनरेटर होने वाला है उसके अंदर, साथ साथ आपके अंदर फ्लैश कार्ड होने वाले हैं। फ्लैश कार्ड यहाँ पे बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत यूज करते हैं लोग, नीट प्रेप के फ्लैश कार्ड। साथ साथ यहाँ पे टेस्ट सीरीज होने वाली है, वीडियो लेक्चर्स होने वाले हैं, सब कुछ आपको इन दोनों बैचेस के अंदर देखने को मिलेगा। नीट 2024 में जो आपके यहाँ पे 4 बच्चे हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं, इन्होंने यहाँ पे टारगेट बैच से ही यहाँ पे प्रैक्टिस करे हैं क्वेश्चंस। 46,000 क्वेश्चंस, 25,000 क्वेश्चंस, 68,000, 33,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते इनके 720 मार्क्स यहाँ पे आए हैं विद द हेल्प ऑफ टारगेट बैच। तो फटाफट जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाके एनरोल कर लो, और इस वीडियो को पूरा देखना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो सबसे पहले बात आती है कि एग्जाम्स के बारे में। जब भी तुम फर्स्ट ईयर के अंदर आने वाले होगे, मतलब तुम जैसे एंटर कर लोगे, पर तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, पर तुम्हारे मन में हमेशा सवाल रहेगा ना कि हम पढ़ रहे हैं, तो हमेशा पढ़ाई के बाद कोई टेस्ट तो लिया जाता है ना, तो वो टेस्ट कैसा होने वाला है, मतलब एग्जाम्स कैसे होने वाले मेडिकल के अंदर, क्या वो सच में टफ है? ऐसे इतने टफ है कि हमसे होंगे ही नहीं सॉल्व, है ना? मतलब क्या हमसे क्या बच्चे फेल करते हैं मेडिकल एग्जाम्स के अंदर, क्या होता है, पूरा क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर तुम जा रहे हो, 1-1.5 महीने के अंदर तुम्हारा एक पीसीटी रख लिया जाएगा। पीसीटी तुम्हारा पार्ट कंप्लीशन टेस्ट होता है, जिसमें तुम्हें हर एक टॉपिक के बाद वो तुम्हारा कॉलेज डिसाइड करता है कि वो कुछ ग्रुप ऑफ टॉपिक्स का एक साथ ले ले, या फिर वो पर्टिकुलर कोई किसी एक टॉपिक का ले ले। ठीक है, मान लो अगर मैं अपने कॉलेज की बताऊं तो जनरल एनाटमी जब तुम पढ़ लेते हो तो उसका तुम्हारा एक पीसीटी होता है। सेम अगर तुम अपर लिम्ब कर लेते हो तो उसका पीसीटी हो सकता है। ठीक है, मान लो कुछ तुम्हारी एक्सट्रीमिटीज खत्म होती है, सेम गोज फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, उनके भी तुम टॉपिक्स के हिसाब से तुम जो फर्स्ट इनिशियल 1-2 टॉपिक्स पढ़ते हो उसके पार्ट कंप्लीशन टेस्ट मतलब पीसीटी होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब पीसीटी हो जाता है तो फिर जो तुम्हारे मान लो तुम्हारे 4-5 टॉपिक्स का अलग अलग पीसीटीज हो गया, तो 5-6 तुम्हारे टॉपिक्स इकट्ठा हो गए, तो उसका मिल के एक टर्मिनल होता है। अकॉर्डिंग टू माय कॉलेज, अगर मैं अपने कॉलेज के बताऊं तो मेरे कॉलेज में 2 टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। ठीक है, टर्मिनल 2 के बाद होता है प्री प्रॉफ, प्री प्रॉफ के बाद होता है प्रॉफ्स, मतलब आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स। प्री प्रॉफ इज लाइक प्री बोर्ड्स गाइज, और प्रॉफ इज लाइक बोर्ड्स, अगर तुम्हें मैं ऊपर ऊपर मोटा मोटा बताऊं। और उसके पहले फर्स्ट एंड सेकंड टर्म जैसे तुम्हारे स्कूल में होता है, ऐसे यहाँ पे टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2 होता है। ये मैं अपने तुम्हें कॉलेज के बता रहा हूँ, मे बी ये चीज़ डिफर कर सकती है बाकी मेडिकल कॉलेज में, बट मोटा मोटा सब में इतना ही होता है। कुछ कुछ में क्या होता है, 3 टर्मिनल ले लेते हैं फिर प्री प्रॉफ लेते हैं, कुछ कुछ में तीसरा टर्मिनल ही प्री प्रॉफ को बोला जाता है। तो तुम्हें ये मैंने क्राइटेरियाज बता दिए। बट अब सबसे बड़ी बात आती है कि एग्जाम्स होते किस तरीके के हैं। ठीक है, मैं तुम्हें टॉपिक्स वाइज, देखो टॉपिक्स वगैरह तो तुम्हें कॉलेज ही डिसाइड करेगा कि कैसे कैसे होने वाले हैं, बट तुम्हें थोड़े मैं क्राइटेरियाज के बारे में बता दूं। देखो, अभी एनएमसी ने एक 60-40 रूल नाम का एक रूल निकाला है, 60-40 नाम का रूल निकाला हुआ है। बट इसके पहले मैं थोड़ा पास्ट में चलता हूँ, मतलब जस्ट पिछले साल की बात करता हूँ। पिछले साल तक इस टाइप का कोई भी रूल नहीं था। मतलब अगर मैं तुम्हें बात करूँ, तुम्हें थ्योरी में मतलब 50% लेके आने पड़ेंगे जब भी तुम पास होगे। मान लो अगर मैं टर्मिनल्स की बात करूँ, अभी मैं इसके बाद प्रॉफ्स का स्पेसिफिकली बात करूंगा कि वहाँ पे 60-40 रूल कैसे अप्लाई हो रहा है। पर तुम्हें अगर मैं मान लो टर्मिनल्स की बात करूं, जब मैंने अपने टाइम में अपना जनरल एनाटमी का टर्मिनल दिया था, ठीक है, तो मैं अगर उसकी बात तुम्हें डिस्कस कर रहा हूं, मतलब पिछले साल तक जो क्राइटेरिया चल रहा था,
100 मार्क्स का मान लो थ्योरी का पेपर होता है, उसमें से तुम्हें 50 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे जब भी तुम पास माने जाओगे। अगर तुम्हारे 49 मार्क्स भी आते हैं तो तुम्हें वहाँ पे फेल कंसीडर किया जाएगा। अब आप सोचोगे कि भाई 50 मार्क्स लाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपके मेडिकल MBBS के अंदर एग्जाम्स जो होते हैं उसमें 50% मार्क्स लाना भी बहुत टफ हो जाता है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, अब तुम एक बार आओ, तुम्हें समझ में आएगा। मेरी वीडियोज एंड लेक्चर्स के थ्रू, नोट्स के थ्रू मैं तो तुम्हें यही कोशिश करूंगा कि तुम 50 क्या तुम 60-70% मार्क्स लाओ, बट तुम जब एक्सपीरियंस करोगे कि टॉपर के भी 65% या 70 मार्क्स से ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है गाइज, ठीक है, कि यहाँ पे 98% आ रहा है, यहाँ पे टॉपर भी 70-75% लेके आ रहा होता है, ठीक है। तो ये वाली बात है, तो तुम्हें यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना कभी अपने PCTs या फिर टर्मिनल्स के मार्क्स से कि मेरे 50% भी नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। मैं तो तुम्हें ये कंसीडर करता हूँ अगर तुम्हारे 40% से भी ऊपर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब अगर 100 मार्क्स का तुम्हारे पेपर हो रहा है, चाहे वो PCT हो चाहे वो टर्मिनल हो, तुम अगर 40 या 45 से ऊपर स्कोर कर रहे हो तो तुम एक अच्छी कैटेगरी में आते हो, मतलब तुम पढ़ रहे हो। वो फिर अलग डिपेंड करता है कि तुम्हें वहाँ पे कैसे टीचर वहाँ पे तुम्हें मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है, वो अलग कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। बट तुम्हें इस चीज़ से कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। स्कोर काफ़ी कम आ जाता है क्योंकि भाई नया एकदम से पूरा एटमॉस्फेयर है, नई पढ़ाई है, तुम्हें नहीं पता कि कैसे कैसे करना है। इस केस में सीनियर सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं तुम्हारी मार्किंग्स देके और तुम्हें बताकर कि तुम्हें किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए एंड मोमेंट पर। उसके लिए अगर तुम जिन लोगों ने मुझे अपना सीनियर माना है तो मैं अपने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू तो तुम्हें वो बता ही दूंगा। बट और ऑब्वियस ही बात है कि अगर तुम्हारा कोई और भी सीनियर होंगे तो तुम्हें उनसे क्या गाइडेंस लेनी है कि तुम उनसे अपनी बुक्स मार्क करा लो आके, ठीक है। तुम अपनी बुक मार्क करा लो कि बॉस या सर कि मुझे मार्क कर दो, आज मेरे इसका PCT है, मतलब अगले हफ्ते मेरा इसका PCT है, इसका टर्मिनल है, तो मुझे क्या क्या टॉपिक्स पढ़नी चाहिए। तो वो अपने अकॉर्डिंग जो उनको लगता है, क्योंकि उन्हें तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, तो वो तुम्हें अच्छे से क्लियर कर देंगे कि किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस टॉपिक पे उस समय, क्योंकि एक हफ्ता बचा होगा तो तुम्हें मतलब जितना भी तुम्हें टाइम बचा होगा, अगर मान लो कम टाइम बचा होगा तो तुम्हें उस समय पे किस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पर जो अगर बाकी टॉपिक छूट गए तो तुम्हें उसको क्या करना है, तुम्हें PCTs एंड टर्मिनल्स के बाद उसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात रही तुम्हारी नॉर्मल, तुम्हें मैंने बता दिया कि कैसे कैसे तुम्हारा स्कोर हो। सेम गोज फॉर प्रैक्टिकल्स में भी तुम्हें 50% मार्क्स लाना तक यहाँ पे पहले तक मैं पिछले साल तक बता रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। अगर तुम्हें 50 नहीं आते तुम्हारे 100 प्रैक्टिकल में, 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल में, तो तुम वहाँ पे फेल कंसिडर करे जाओगे, ठीक है। ये पिछले साल तक का था। बट अगर मैं तुम्हें बताऊं 60-40 रूल, अब हम एक्सप्लेन करता हूं, उससे पहले तुम्हें ये बता दूं कि 60-40 रूल ज़रूरी नहीं है तुम्हारा कॉलेज टर्मिनल्स एंड PCTs में भी अप्लाई करे। ये मैं तुम्हें प्रॉफ का बता रहा हूँ। मे बी देखो प्रॉफ तो यूनिवर्सिटी होता है तो वो तुम्हें अप्लाई डेफिनेटली करेगा। कॉलेजेस का यहाँ पे पता नहीं है कि कॉलेज तुम्हारे यहाँ पे टर्मिनल्स एंड PCTs में इस 60-40 रूल को कितना लगभग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ 60-40 रूल प्रॉफ के अकॉर्डिंग जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। पिछले साल तक क्या होता था, पहले पिछले साल की थोड़ी बात करते हैं। मान लो ये देखो एनाटमी है, मान लो एनाटमी लेते हैं, उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, 100 मार्क्स के। जितनी भी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, अपर लिम लोअर लिम, जितनी भी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, उनको डिवाइड कर दिया जाता है पेपर 1 एंड पेपर 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सेम गोज फॉर फिजियोलॉजी, सेम गोज फॉर बायोकेमिस्ट्री। उसमें भी जो जितनी भी तुम्हारे टॉपिक्स हैं, तुम्हारी यूनिट्स हैं, उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। तो मान लो फर्स्ट ईयर में तुम्हारे एनाटमी के 2 पेपर होंगे प्रॉफ के, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों 100 मार्क्स के होंगे, तो कितने हुआ टोटल 200 मार्क्स हो गए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। बाकी तुम्हारा प्रैक्टिकल सिर्फ एक होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, टोटल कितना हो गया 300 मार्क्स हो गया। पिछली बार क्या होता था कि तुम्हें थ्योरी के जो पेपर 1 पेपर 2 होता था 100 मार्क्स का, 50% तुम्हें लाने ही पड़ेंगे, टोटल तुम्हारे 100 हो गए। बट अब ऐसा नहीं है, सेम गोज फॉर प्रैक्टिकल था पहले कि 100 में से 50 लाने ही जरूरी थे, जब भी तुम पास माने जाओगे, चाहे तुम्हारे टोटल कितना ही बन रहा हो। ये पिछले साल था, अब 60-40 रूल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 थ्योरी 200 मार्क्स हुए और एक का आपका प्रैक्टिकल 100 मार्क्स हुआ, टोटल कितना हुआ 300 मार्क्स हुआ। इस 300 मार्क्स में तुम्हें 50% स्कोर करना है, मतलब 150 मार्क्स लाना है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल को मिला के। ये आज की डेट में 60-40 रूल कहता है। बट और क्या कहता है कि मान लो तुम्हें 150 मार्क्स लाने, ठीक है, मान लो तुम्हारे पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिला के 80 मार्क्स आए, ठीक है। अब तुम्हारे 150 लाने में कितने बचे, 70 मार्क्स बचे। तो अब तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारा थ्योरी खराब होता है, मान लो 80 आते हैं, तुम यहाँ पे अब कंपेंसेट कर सकते हो अपने मार्क्स प्रैक्टिकल में अच्छा करके। तो क्या वो मान लो तुम्हारे 80 आए थ्योरी में, पेपर 1 पेपर 2 मिला के, और तुम्हारे 70 आए प्रैक्टिकल में, तो तुम्हारे 150 मार्क्स हो गए, तो तुम यहाँ पे पास कंसीडर करे जाओगे। समझ गए बात। और अब कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है पेपर 1 एंड पेपर 2 का जैसे पहले था। तो पिछले साल तुम्हारे मिनिमम जो पेपर 1 पेपर 2 में तुम्हारा स्कोर होना चाहिए था वो 40 होना चाहिए था, तुम्हें 40 लाने ही लाने थे। बट अब आज की डेट में तुम्हें ऐसा कोई मिनिमम यहाँ पे रूल नहीं है, पेपर 1 पेपर 2 का हटा दिया है। पिछले साल तक ग्रेस मार्क्स थे, बट इस साल ग्रेस भी हटा दिया है। अब तुम यहाँ पे, मुझे लगता है तुम बहुत लोग देखो, ये थोड़ा कंसेप्ट है कंफ्यूजिंग, क्योंकि यहाँ पे भी तुम अगर किसी मेडिकल स्टूडेंट से पूछोगे, वो भी उसका भी दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हें एक्सप्लेन करने की परेशान हो जाएगा वो। बट मैंने तुम्हें कोशिश करी अपने तरफ से कि तुम्हें हर कुछ एक्सप्लेन करने की, ठीक है।
बाकी अगर तुम्हें और अच्छी समझना है तो एक स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, जिसमें तुम्हें बता रखा है टेबुलर फॉर्म में कि तुम्हारे कितने स्कोर पे तुम पास हो, कितने स्कोर पे फेल हो, तो तुम यहाँ पे अपनी थोड़ी मैथ्स यहाँ पे लगा सकते हो अपनी, ठीक है। अब ये तो रही 60-40 रूल की बात जो तुम्हें समझा दिया मैंने, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ये है कि अगर तुम्हारे यहाँ पे तुम्हें लगता है कि क्या लेवल रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन का, तो तुम्हें पहले बता दूं यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल ही तुम्हें अलग एटमॉस्फेयर मिलने वाला है। तुम्हें सीखना पड़ेगा कि एमबीबीएस के अंदर, मेडिकल के अंदर एग्जाम्स लिखे कैसे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाउ टू राइट एग्जाम्स, है ना, उसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने तुम्हें बताया कि एग्जाम्स के बारे में ओवरव्यू, कि कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या रूल्स वगैरह है, ठीक है। पर सबसे बड़ी सवाल होता है कि अब कैसे तुम्हें लिखा जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट कि नेक्स्ट के बारे में काफ़ी लोग कह रहे थे, तो नेक्स्ट वैसे बोला तो गया है कि मेरे बैच 2021 बैच से यहाँ पे अप्लाइड है, बट अभी तो उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आया। वैसे डेट शीट में लिखा हुआ है नेक्स्ट, बट क्या पता वो चेंज हो जाए। तो नेक्स्ट तो पूरा एमसीक्यू बेस्ड रहता है फिलहाल, अब तक तो यही हमें पता है। तो बाकी जो है क्या पता आगे जाके करिकुलम वगैरह चेंज हो, थ्योरेटिकल से एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस हो। तो अभी तक तो वैसे इस साल तक, मतलब अभी तक करेंटली जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, जब ये अपलोड कर रहा हूँ, अब तक तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है। तो मैं तुम्हें पिछले जो अभी तक रूल चला रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं तुम्हें अपनी इस वीडियो के फॉर्म में बता दूंगा, ठीक है। देखो सीधी बात ये है कि अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं ना, 90% से ऊपर आ रखे हैं तुम्हारे 12th बोर्ड्स में, तो तुम्हें लगता है यहाँ भी इतने आ जाएंगे, तो यहाँ क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होता है। मैंने तुम्हें शुरू में बोला था ना कि 50% मार्क्स लाना भी मेडिकल के अंदर, एमबीबीएस के अंदर बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। तो वो तुम उसको तुम्हें मन में समझा के रखना। और ये वीडियो अगर तुम्हें लगता है पेरेंट्स को तुम्हें दिखानी चाहिए, तुम उनको भी दिखाओ, क्योंकि ये ट्रुथ है, ठीक है। ये बिल्कुल ये रियलिटी है जो कि आज की डेट में है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को भी इससे सपोर्ट करना चाहिए। पेरेंट्स को भी इससे, उनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी कि भाई ऐसे उनको लगेगा कि तुम 95% लाने वाला बच्चा 50% पे कैसे आ गया भाई एकदम से, है ना, 50% भी नहीं आ पा रहे, है ना। तो ये थोड़ी अवेयरनेस वाली बात है। तो मैं तो ये बोलूँगा तुम ये वीडियो अपने पेरेंट्स तक भी पहुँचाओ और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाओ जो एमबीबीएस में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ हार्श रियलिटी है कि यहाँ पे थोड़ी चीज़ें टफ हैं, अलग एटमॉस्फेयर है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वरना डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। उसके ऊपर नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है। सो गाइज़ यही था इस एपिसोड में। शॉर्ट थोड़ी रखने की, थोड़ी लंबी बन गई होगी वीडियो, सॉरी यार, क्योंकि समझाना थोड़ा मुझे तुम्हें ज़्यादा था। ये 60-40 रूल देखो थोड़ा कन्फ्यूजिंग तो है, बट वो जो मैंने इमेज तुम्हें दिखाई थी ना, उसको एक बार पॉज करके तुम देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। बाकी मैंने अपने बेस्ट कोशिश करी तुम समझाने की, ठीक है। और भाई क्या हाल है बाकी, तुम बताओ अपनी, है ना, और कमेंट्स वगैरह में बताओ क्या हाल चाल चल रहा है आजकल ज़िंदगी में, है ना। ये सब वीडियो वगैरह तो चलती रहेंगी। और इंस्टाग्राम को फॉलो मारते रहो, बाकी डीएम वगैरह करो, वहाँ पे कोई दिक्कत हो, है ना। डेफिनेटली मुझे डेफिनेटली टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली तुम सबका रिप्लाई करने की कोशिश मैं हर दिन करता हूँ। बाकी तो भाई टेलीग्राम को जाकर सब्सक्राइब करो, वहाँ पे अपडेट्स आते हैं वीडियो से रिलेटेड। और बस सीरीज़ पसंद आ रही है तो भाई लाइक ठोको। और क्या करोगे, कुछ नहीं, मैं भी थक गया हूँ बोलते बोलते। पानी पी लो तो तुम भी पानी पी लो, है ना। स्टे हाइड्रेटेड, काफ़ी गर्मी हो रखी है और ऐसे ना चाटे से पड़ रहे हैं मुझे गर्मी के, है ना। बाकी भाई जिन्होंने मेरे को सीनियर समझा हुआ है अपना, उनके लिए प्यारी प्यारी वीडियोज़ आती रहेंगी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट भी हैं जो कि तुम्हारे तक मैं पहुँचाने वाला हूँ कुछ दिनों के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे प्लस, गुड बाय, बाय बाय।